अभी यहाँ मैं अपने अहम सवाल की तरफ आ रहा हूँ मैं कि आप भी जैसे एक यूनियन के सदर है ज़िले के, यहाँ पर ये जो जियो 317 है जी, इसके तहत जो सो सिर्फ टीचर्स के जो सो ट्रांसफर्स नहीं हो रहे, दीगर महकमे जात पे भी इसके असरात मुरतब हो रहे, वहाँ पर भी ट्रांसफ़र हो रहे, तो फिर सिर्फ टीचर तबके को इस पर एतराज़ क्यों है? हाँ, टीचर तबके को इस पर एतराज़ क्यों है, ये बहुत बड़ा मसला है। असल में मैं आपको ये 317 जियो और ये लोकल नॉन लोकल के बारे में मैं थोड़ा पहले तशरीह कर दूँ उसके। जब तेलंगाना बनाया गया था, तेलंगाना की लड़ाई इसी बल पे लड़ी गई थी कि यहाँ पर मुकामी लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो रहे हैं, आंध्रा वाले ज़्यादा आ रहे हैं, मेन मुद्दा यही था। उसके बाद तेलंगाना के लिए बहुत सारे एम्प्लॉइज़ अपनी कुर्बानियाँ दी और तेलंगाना हासिल हो गया। और केसीआर साहब वही मुद्दे पर है। अब उन्होंने ये फैसला किया कि मुकामी लोगों को 95% मुलाजिमत दी जाए और 5% मुलाजिमत नॉन लोकल को दी जाए। नॉन लोकल का मतलब अब निज़ामाबाद है, निज़ामाबाद के कामारेड्डी होने दो, या फिर जो सो निर्मल वगैरह जो अतराफ के जो ज़िले हैं, उन ज़िले में पढ़ने वाले बच्चे अगर आके निज़ामाबाद पे जॉब हासिल करना चाह रहे हैं तो उनको 5%, निज़ामाबाद के लोगों को 95%, इस तरीके की ये सोच रखकर ये काम आगे बढ़ाया गया। तो इसमें जिस वक्त नए ज़िले बनाए गए उस वक्त दूसरे मुलाजिमीन को, यानी अदर देन टीचर्स को छोड़कर वहाँ पर नया ब्रांच पड़ा। अगर यहाँ पर डीओ ऑफिस है तो वहाँ एक नया डीओ ऑफिस खोलना पड़ा, कलेक्टर ऑफिस नया खोलना पड़ा, एक्साइज का ऑफिस नया खोलना पड़ा, यानी ज़िले के पूरे दफातर को वहाँ खोलना पड़ा। जब खोलना पड़ा तो मुलाजिम की ज़रूरत पड़ जाती है, तो मुलाजिमीन की ज़रूरत पेश आई। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थे पुराने, उनमें से क्या करे, जूनियर्स को आप ऑर्डर दे दिए, सर्व टू ऑर्डर बोल के ऑर्डर देकर उनको क्या करे, मुकाम पर भिजा दिए, नए ज़िलों में भिजा दिए। अब नए ज़िले फंक्शन हो गए, फिर प्रेसिडेंट से ऑर्डर आ गया, वो मुस्तकिल तौर पर ज़िले बन गए। बनने के बाद होना ये चाहिए था कि दूसरे लोगों को, क्योंकि वहाँ पर यहाँ से एम्प्लॉइज को भिजा दें, तो वहाँ पर भिजाने के बाद भाई दोनों एम्प्लॉइज का कैडर बराबर कर दे के उनको सीधा करने का था। अब यहाँ पर निज़ामाबाद को 2 ज़िलों में तकसीम किया गया, एक निज़ामाबाद, दूसरा कामारेड्डी। यह ऐसे जिस तरीके से मैं बताया कि दूसरे डिपार्टमेंट के वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस खुलना पड़ा, वहाँ पर मुलाजिमीन गए। अब निज़ामाबाद और कामारेड्डी के अंदर जितने स्कूल्स थे वो ऑलरेडी उतने स्कूल्स हैं, जितने स्कूल्स पे सैंक्शन पोस्ट है उतने स्कूल पे सैंक्शन पोस्ट है। ना यहाँ का पोस्ट वहाँ गया दूसरे डिपार्टमेंट की तरह, ना वहाँ का पोस्ट यहाँ आया। तो यहाँ पर एम्प्लॉइज के अंदर, असातिज़ा बिरादरी के अंदर जो पोस्ट सैंक्शन थे वो उसके अंदर किसी किस्म की कोई भी रद्दोबदल नहीं हुई जिस तरह के दूसरे भी। तो उस वजह से जब मुलाजिम पोस्ट का रद्दोबदल नहीं हुआ तो मुलाजिमीन का रद्दोबदल क्यों होना, ये एक बड़ा अहम सवाल है। तो यहाँ पर क्या किया है, नॉन लोकल लोकल के लिए उन्होंने एक क्राइटेरिया बनाए। क्राइटेरिया क्या बनाएंगे भाई, सीनियर को आप ऑप्शन देंगे, जूनियर को क्या करेंगे, नए ज़िले में डाल देंगे। तो मेरा सवाल ये है कि वहाँ पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वहाँ पर पोस्ट सैंक्शन है, यहाँ पर पोस्ट सैंक्शन है, यहाँ का आदमी यहाँ काम कर रहा, वहाँ का आदमी वहाँ काम कर रहा। ऐसा बहुत मुमकिन है कि कुछ कामारेड्डी के लोग निज़ामाबाद में हैं जो चाहते हैं कि कामारेड्डी चले जाए, और कामारेड्डी में कुछ लोग ऐसे होंगे जो चाहते हैं कि निज़ामाबाद है। तो उसके लिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र कर दिए, आराम से मसला ख़त्म हो जाता। जहाँ पोस्ट खाली है वहाँ पर अपॉइंटमेंट कर देंगे। ये एकेडमिक ईयर शुरू हुए जब से ना ही एक टीचर का अपॉइंटमेंट हुआ। वैसे तो टीआरटी 2018 के अंदर जो अपॉइंटमेंट दिए उसका नोटिफिकेशन तो बहुत पहले आया था, उसके बाद से आज तक एक टीचर का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। ना ही उर्दू मीडियम के खास तौर से मैं कह सकता हूं कि कोई स्कूल फुल फ्लेजेड नहीं है, पूरे असातिज़ा नहीं है वहां पर। कई एक सिंगल टीचर से स्कूल चल रहा, कहीं 2 टीचरों से स्कूल चल रहा। हाई स्कूल में अब यहां पर कसीर तादाद में तलबा मौजूद हैं, असातिज़ा की किल्लत है। ऐसे माहौल के अंदर अब यहाँ से असातिज़ा को वहाँ पर भेज दिया गया, चलिए भेज दीजिए, हुकूमत है, जॉब है, गवर्नमेंट बोलने के बाद जाना पड़ता, सही बात है। लेकिन ये जो मुद्दा है अहम, मैं जो बोलने जा रहा हूँ आप उसको ज़रा तवज्जो दें कि यहाँ से जब असातिज़ा को वहाँ भेज रहे हैं तो वहाँ से कुछ लोग यहाँ आ रहे। तो एक उर्दू मीडियम SGT की बात करता हूँ मैं आपको, यहाँ से 80 लोग उधर गए, वहां से सिर्फ 9 या 10 लोग इधर आए। तो इन्हें 70 असातिज़ा, 60-70 असातिज़ा यहां से वहां चले गए। यहां के जो स्कूलों पे पहले किल्लत थी अब क्या होगा? बहुत बड़ा सवाल है ये, बहुत अहम बात सामने आई है। पहले ही जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं उर्दू मीडियम की बात करूंगा, जैसे उर्दू मीडियम का जिक्र करें सोहेल साहब, तो उर्दू मीडियम में ऑलरेडी मैं समझ रहा हूँ कि 70% टीचर्स की कमी है।
और फिर उसमें से भी अगर कुछ टीचरों का ट्रांसफर होकर चले जाते हैं और उनकी जगह कोई दूसरा नहीं आता है, तो फिर सूरत हाल क्या होगी? स्कूलों को बंद करने की नौबत आ जाएगी। बहुत अहम सूरत हाल है, हसास सूरत हाल है, बहुत संगीन मामला है ये। चलिए आप बात जारी रखिए। इसके साथ जो है सो ये कोरोना पीरियड की वजह से जो लोगों की आमदनी कम हो गई, जो थोड़ा बहुत कमा लेते थे, वो लोग अपने बच्चों को अच्छी तालीम बोल के जो प्राइवेट स्कूलों में डाल रहे थे, क्योंकि अच्छी तालीम गवर्नमेंट स्कूल में ही मिलती है, लेकिन इस वजह से लोग हमारी तरफ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि एक असातिज़ा दो असातिज़ा से स्कूल किस तरीके से चलाएंगे, ये दो असातिज़ा किस तरीके से अपनी कैलिबर बता के उनको बच्चों के अंदर क्या डेवलपमेंट लेकर आएंगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, ये बड़ा अलमिया है। ये इसको एड्रेस करे बगैर, इन मसाइल को देखे बगैर यहाँ से टीचर्स को वहाँ पर तब्दील कर दिया जा रहा है। करने के लिए एक तरीका होता, अभी यहाँ पर ये जनवरी का महीना चल रहा, फरवरी मार्च में SSC एग्जामिनेशन से वही असातिज़ा अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं किसी तरीके से, अब उसमें से भी टीचर्स चले जाएंगे। यहाँ पर हमारे करीब में धारूगली हाई स्कूल है, जहाँ से 3 इंग्लिश टीचर्स हुआ करते थे, अब जो है सो सिर्फ एक इंग्लिश टीचर है। खलीलवाड़ी हाई स्कूल, जहाँ पर साइंस पढ़ाने वाला टीचर नहीं रहेगा, अब इंग्लिश पढ़ाने वाला टीचर नहीं है, ऑलरेडी सोशल पढ़ाने वाला टीचर नहीं है, तो ये बच्चे SSC एग्जाम कैसा लिखेंगे, ये एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा, यहाँ से जो 80 टीचर वहाँ चले गए, वहाँ जाने के बाद वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट था वहाँ फुलफिल हो गया, तो वहां पर जो KCR साहब की दिली तमन्ना है कि मैं लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट दूंगा, एम्प्लॉयमेंट कहां से देंगे उन्होंने, जबकि यहां से जाके वहां फिलअप हो गए। अगर कामारेड्डी का बच्चा चाहा कि मैं जॉब में आऊं, तो उन्हें आके निजामाबाद में लिखा, तो फिर ना लोकल यहां पर। एक मिनट मैं रोक रहा हूं आपको, एक और एक मसला ओवर के सामने आ रहा है। जैसे कि जिले निजामाबाद में पोस्ट वेकेंट हो जा रहे, यहाँ पर तकर्रुर नहीं हो रहे, ये मसला निजामाबाद का है। लेकिन कामारेड्डी का मसला बिल्कुल उलट है, वहाँ पूरे पोस्ट ना फिलअप हो जा रहे, तो वहाँ फिर बेरोजगार नौजवान जो है उनको अपॉइंटमेंट कहाँ से मिलेगा, ये बड़ा अहम सवाल है। वहाँ पर मसला है जॉब कैसा मिलेगा, यहाँ मसला ये होगा कि जिससे पूरा पोस्ट खाली है तो डिपार्टमेंट कैसे चलेगा, ये बहुत अहम बात है। अरे बिल्कुल अजीब सूरत हाल। ठीक है, आप बात करिए। इस सूरत हाल से निपटने के लिए हमारे असातिज़ा यूनियनों ने एक मुद्दा रखा था, शायद STO वाले, उन्होंने क्या बोला था कि भाई पहले प्रमोशंस दे दो, प्रमोशंस दे देने के बाद जो आदमी जहां जाना है वहां जाएगा, और उसके बाद नीचे कैडर में अपॉइंट होता भी यही है साहब कि पहले लोअर कैडर से अपॉइंटमेंट लेते हैं, वो ऐसा छोड़ के सीधे तरीके से सीनियर्स को डाल दे रहे। सीनियर्स में अभी थोड़े पहले मैं बताता हूं कि SGT, स्कूल असिस्टेंट, PG हेडमास्टर, ये 3 कैडर्स हैं। तो सबसे पहले अगर एक टीचर SGT कैडर में काम कर रहा है, 10, 12, 15 साल काम करने के बाद उसको प्रमोशन आता, प्रमोशन आया सो 1-2-4 साल भी नहीं हुए, अब उसको बेचारे को बोले कि भाई आप SA कैडर में आपकी जूनियर है सर्विस, आप चले जाएं, जबकि उन्हें यहाँ पैदा हुआ, यहाँ पर तालीम हासिल किया, यहाँ पर नौकरी पाया और यहाँ के बच्चों को खिदमत किया, गवर्नमेंट को खिदमत किया, अब बोल रहे हैं कि नहीं तेरा दाना पानी खत्म, आप जा सकते। ये बहुत बड़ा मसला है। जैसे कि ऐसे से वो एक अपनी तवील जो सो खिदमत दिया, अंजाम दिया, वहाँ पर 15-20 साल भी बाद लोग खिदमत करने वाले ऐसे के SGT के ऐसे से, अब जो सो अगर उनको परमिशन 2-3 साल पहले अगर ऐसे का मिलता है तो उनको अब यहाँ पर आप सीनियरिटी 3-4 साल की गिनेंगे, बस 24 साल की सीनियरिटी को माने नहीं। अरे बड़ी अजीब आलमिया है, अजीब मजाक है ये। मजाक ये हो रहा है कि उसको बोला जा रहा है कि लोकल कैडर, नाम दिया जा रहा है लोकल कैडर, सीनियरिटी काउंट हो रही है पर्टिकुलर कैडर की। लोकल कैडर बोले तो मुकाम में रह के मुकामी कैडर में कितना काम करे, उन्हें जिस कैडर से काम करके उपज क्या आ रहा है उसको लेकर आगे कैडर माने रखा है। कैडर माने रखता है। क्या अजीब ये वाकई, जैसा कि अभी बता रहे थे हमारे जमील भाई श्रीकांत सर जो बता रहे थे कि यहाँ पर जो सो जब जियो बनाया जा रहा था तो बड़े तो हंसी मजाक कर लेते, चाय पीते हुए टाइम पास कर लेते, जियो तैयार किया गया ऐसा महसूस हो रहा है। यहाँ पर कोई संजीदा अफराद बैठ के जिसको जियो तैयार नहीं किए, वो मसला यहाँ पर पैदा हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे धर्मेंद्र साहब से बात करूँ था तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी मिसाल दी, वो मिसाल आप दोहराइए साहब। इन लोग जो टीचर्स है उन लोग, हम लोग प्रमोशन कई के लिए से है, अगर हम लोग प्रमोशन नहीं है तो वो क्या हम लोग सीनियर लेते थे, इधर रह जाते थे। प्रमोशन लेना हमारा क्या बोलते हैं गुनाह हो गया बोल के बहुत रोने लगे रहे सब उस पूरे, ऐसा हो गया। पिछले 1 माह से ना ही किसी डिपार्टमेंट में और ना ही किसी स्कूल में मैं समझता हूँ तालीम जारी है। सब लोग जो जाने वाले हैं वो जहनी तनाव में मुब्तला है, कब क्या आर्डर आता। और एक गम्मत की बात यह है कि रात में आर्डर आ रहे हैं, रात के रात। गम्मत की बात यह है जबकि गवर्नमेंट सीना चौड़ा करके बोलना चाहिए कि भाई हम ये काम कर रहे हैं, ये डेट पे ये काम करेंगे, ये डेट पे ये काम करेंगे, ये डेट पे ये काम करेंगे, ऐसा अनाउंसमेंट ही नहीं है। रात में आपको ऑर्डर आ रहा है कि भाई अपना फोन देखो, आपको मैसेज है फला जगह जाना है, जाके रिपोर्ट करना है। एक मरतबा बोलते हैं नहीं खाली जाओ रिपोर्ट कर लो, आ जाओ, आके अपनी जगह पे काम करो। फिर बाद में बोलते हैं जनरल ट्रांसफर में आपको ऑप्शन देंगे, फिर बाद में बात आती है नहीं नहीं नहीं, नहीं आपको जाना पड़ता। ये मजाक है,
क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। अभी धर्मेंद्र साहब वही बता रहे थे ना, हाँ। पेज पलटो, कुछ पेज पलटो पलटो। ना आपका। रोहित साहब अपने छोटा है जब वो हिसाब में ये पेज निकाले तो दूसरे पेज में ये रहता, 24 पेज में ये रहता, 28 पेज में ये रहता, लास्ट में अप्रैल फुल बच रहता। ऐसे ही हो गया। अभी जो जीवोस के इसको अटैचमेंट का मेमो सारा किसको भी नाम आता, अपना पूरे एजुकेशन के डिपार्टमेंट में हमारा डायरेक्टर साहब रहता, एजुकेशन मिनिस्टर रहता, एजुकेशन सेक्रेटरी रहता, किसी भी कुछ नहीं मालूम। एक सीएस जो है उन्होंने बोले सो रात में पूरा निकल जा रहा। आप हम लोग अभी यहाँ पर डीओ को बाले तो डीओ साहब के बोले मेरे कुछ नहीं है साहब, कलेक्टर साहब को, कलेक्टर साहब को सर द ऑर्डर्स विच वी आर बीइंग गेटिंग फ्रॉम द हायर ऑफिसर्स वी आर ओबेइंग दैट वन। क्या है ये कि टीचर को नहीं मालूम। आप लोग क्या करना था, जब भी अपना घर में कुछ फंक्शन है तो सब लोग बुला के अरे ये फंक्शन है कैसा करना, किसको क्या काम देना, कैसा हिसाब लेना, वो पूरा रहता था। अगर ये जीवो निकालने से पहले किसको सब, मेरा ख्याल से एक कैबिनेट का सब कमेटी रहता, उनको बिठाना फिर बाद में हर ऑर्गेनाइजेशन को, नॉट ओनली टीचर ऑर्गेनाइजेशन, सब ऑर्गेनाइजेशन बुला के हम ऐसा करना चाह रहे हैं, आपको कुछ एडवाइस देना दियो, क्या प्रॉब्लम्स आता वो पूरा डिस्कस करने का रहता विदाउट टेकिंग एनी ऑप्शन विद द टीचर्स और एनी ऑप्शन विद द ऑर्गेनाइजेशंस। डायरेक्टली दे आर बीन फ्रेम द टोटल जीवो एंड उन लोग भी फोर्सबली दे आर बीन इम्प्लीमेंटिंग अपॉन द टीचर्स एंड दे आर बीन थ्रोन अप पुश्ड अप टू द अदर डिस्ट्रिक्ट्स। ये क्या है, कितना प्रॉब्लम हो रहा है। मैं बोल रहा सो मैं 1995 में अपॉइंट हुआ सो, अब तब से अब तक 2001 में तो 26-27 ईयर्स का सर्विस हो गया हमारा। अब तक हम लोग अभी कभी टेंशन नहीं करते थे। हमारा अपॉइंटमेंट के टाइम पे हमारा जॉब आता कि नहीं को न मालूम, मगर टीचर दो आर सफरिंग विद दिस वन, दे आर बीइंग गेटिंग टेंस। मेरे किधर पोस्टिंग आता, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में ढकलवा देते, क्या हो रहा बोल के नींद नहीं आया सब लोगों को। मैं ख्याल से 9 दिसंबर को 9 और 10 से अब तक नए सोए से वाले हज़ारों में है टीचर, नॉट ओनली आवर डिस्ट्रिक्ट, तो तेलंगाना में हज़ारों में नींद नहीं जा रहे, पूरा टेंशन। अभी भी हमारे को ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर चीफ से हमारे को फ़ोन करते, अन्ना क्या हो रहा, हम लोग किसको फ़ोन कर रहे, डीओ साहब को करना, सब क्या कुछ गाइडलाइंस है, कुछ नहीं मालूम सही, अब तक कुछ नहीं आ रहा। अब वी आर वेटिंग फॉर दैट वन। अब डीओ को नहीं मालूम, डीओ के ऊपर का कलेक्टर को नहीं मालूम, कलेक्टर के ऊपर का डायरेक्टर को नहीं मालूम, डायरेक्टर के ऊपर का एजुकेशन मिनिस्टर को नहीं मालूम, किसको मालूम होना, पूरा सीएस ही करता, सीएस के पास ये चलता क्या, किसको तो भी टेंशन, उस टेंशन तो फ्री होना ना, कब तक फ्री होते, ऐसा टेंशन पूरा बहुत टेंशन से टीचर। यहाँ पर अभी बात हुई थोड़ी देर पहले जब हम गुफ्तगू कर रहे थे ऐसे ही, तो हमारे जो सो श्रीकांत साहब बता रहे थे कि जैसे कि अभी हमारे जो सो धर्मेंद्र साहब भी बता रहे थे कि टेंस का शिकार है लोग, परेशान है। तो बता रहे थे हमारे श्रीकांत साहब के जो सो बहुत से लोग ऐसे जो जियो को लेकर परेशान है, जहनी तौर पर इतना मुतासिर हुए, कई लोग जो सो हार्ट अटैक का शिकार हो गए और जो सो बहुत सारे डिप्रेशन का शिकार हो गए और कुछ अफराद की मौत हो गई, बता रहे थे। तो ये जो सूरत हाल पैदा हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा अहम सवाल है। यहाँ पर जब हम कोई कदम उठाते हैं, अगर कोई मकान बनाते हैं तो प्लानिंग की जाती है, पहले मैप बनाते हैं इंजीनियर से, फिर उसके बाद जो सो कंस्ट्रक्शन के लिए जो मिस्त्री आता है उससे बात करते हैं, फिर जो सो जब जैसे जिस ज़रूरत पड़ती है वैसे वैसे टेक्नीशियन से बात की जाती है, माहिरीन से बात की जाती है। लेकिन इतने बड़े जो सो डिपार्टमेंट्स की शफलिंग के लिए, उनके ट्रांसफर्स के लिए अगर कोई मनसूबाबंदी नहीं की गई, मशावरत नहीं की गई, तो बहुत बड़ा आलमिया है ये, जो सो बहुत बड़ा मजाक है ये, जिसको जो सो शायद ही कोई इस जमहूरी मुल्क में बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस सालों से जियो में क्या खामियां हैं धर्मेंद्र साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप दोनों से भी सवाल है मेरा, जमील साहब से भी और हमारे श्रीकांत साहब से भी, कि जो सो ये जियो में खामियां क्या, सिर्फ उस पर बात कीजिए। अब जियो में आप लोगों को क्या खामियां नजर आए? एक ही बात है यहाँ पर, जियो में असल तो जियो में खूबियाँ क्या है, अगर कुछ खूबियाँ हैं तो बता सकते। ये भी बहुत बड़ा सवाल है ये जियो में क्या, आप क्या बोल रहे हैं? भाई जियो में कुछ भी नहीं है, क्या है जियो में, कैसा करते। अब और एक डाउट हमारे को भी आ रहा, अगर एक 2018 वाला अब क्या बोले तो उसको अपॉइंटमेंट हो गया, वो जूनियर समझ के उसको कामारेड वीज़ा दिया उसको। हाँ जी। अगर स्कूल असिस्टेंट लिखना चाहता, उसका पूरा तालीम, पूरा एजुकेशन पूरा इधर निज़ामाबाद में हो गया, अगर उन्होंने अब किधर वीज़ा दिया, कामारेड्डी वीज़ा दिया। अच्छा। अगर उन्होंने अगले एग्ज़ाम लिखना बोले तो, अगर डीएससी लिखना बोले तो, टीआरटी लिखना बोले तो उधर किधर लिखना, निज़ामाबाद में लिखना, कामारेड्डी में लिखना, जोन कौन सा, किसका जोन पे आता, उसका पूरा तालीम इधर है। एज ए एम्प्लॉय गए वो
वो डिस्ट्रिक्ट लोकल कैडर बन रहा, इस सालों उसका परमिशन लेता। से तो मेरे को मालूमात नहीं है, मैं आपसे ही सवाल कर दूं कि वाकई ये मसला आखिर है क्या? इसका परमिशन लेता, कई को बोले तो एचजीटी स्कूल असिस्टेंट लिखना बोले तो डीओ का परमिशन लेकर, डीओ की इन्फॉर्मेशन करके परमिशन लेकर लिखते हैं उन्होंने। अभी तक ऐसा चल रहा। अगर ऐसा मुमकिन नहीं है कि जो सो अब जैसे कि मेरी तालीम यहाँ हुई या पूरा जो सो एजुकेशन कंप्लीट हुआ मेरा, अपॉइंटमेंट जो सो कामरेडी होगा, मैं वहाँ पर नहीं लिख सकता हूँ? कामारेड्डी में 5% नीचे आता ना आपका तालीम पूरा निजामाबाद पे है। अच्छा, 7 to डिस्ट्रिक्ट का मसला है। हाँ 3 to 10, मगर ना एम्प्लॉय उधर है, एम्प्लॉय में उसका डिस्ट्रिक्ट कामारेड्डी बन रहा, तालीम से जो देखे तो ये उसका ये बन रहा। ये तो बहुत ही खतरनाक मामला है, ये बहुत खतरनाक मामला है। ये बेचारा वहाँ जाके नॉन लोकल 5% में आ जा रहा उन्हें, और 5% में अपनी जगह क्या बनाएगा वो? मतलब आप क्या बोलेंगे? जियो नंबर 128 से ये साबित कर रही सरकार कि आप जो डिस्ट्रिक्ट को जा रहे तो वो डिस्ट्रिक्ट में आप लोकल हो गए, लेकिन यहाँ पर 128 में ये बताया जा रहा रिक्रूटमेंट जो भी कर रहे हैं 95% लोकल, 5% नॉन लोकल से। तो सपोज अब सरकार क्या कर रही है, जो कामारेड्डी चले गया तो यहाँ पर इसमें मेंशन कर दिया 317 में कि आप प्योरली कामारेड्डी के लोकल हो गए। तो जब उन्होंने कामारेड्डी के लोकल हो गए तो अब जैसे कि अब कोई भी होंगे भाई अपने डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ना चाहता, उस हिसाब से हमारे श्रीकांत साहब जो बोले कि स्कूल असिस्टेंट का एग्जाम लिखना है उसको, या नहीं कोई ग्रुप 2 का एग्जाम लिखना है, तो तब के सरकार 317 के तहत बता रही है कि आप लोकल कामारेड्डी के हैं, तो फिर आप सर्टिफिकेट उनके तालीमात का सर्टिफिकेट ये बता रही कि आप कामारेड्डी के नॉन लोकल है 128 के तहत, 128 के तहत। तो फिर सरकार इनको कामारेड्डी देती जोन, यानी तो निजामाबाद का जोन देती। परमिशन कौन देता? किधर का परमिशन कौन देता? परमिशन ये सभी पेचीदा हिस्सों को ना सुलझाते हुए सिर्फ क्या है बोल तो नशे में जीवों को बनाया गया। कैसा बोले तो जब लोग पढ़े लिखे लोग चार बैठ के जीवो बनाते तो चारों के मुताबिक ये जीवो रहता। तो यहाँ पर क्या है, पढ़े लिखे कौन है पता नहीं। साहब मैं आपसे आपके चैनल से ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ, हर एसोसिएशन में इंटेलेक्चुअल का एक ग्रुप रहता। सब इंटेलेक्चुअल का ग्रुप क्या रहता बोलते, जब भी कौन सा भी जीवो निकलता, वो जीवो निकलने के साथ क्या होता बोलते इंटेलेक्चुअल के पास जाता, वो एसोसिएशन के वो इंटेलेक्चुअल ग्रुप क्या करता, इस जीवो के ऊपर डिस्कशन करके प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी को दोनों को आगाह करता। आगाह करने के बाद आगे कदम क्या करना है। फिर शायद आज के ज़माने में इसकी कमी पड़ गई, शायद इंटेलेक्चुअल नहीं है, शायद सिर्फ खाली जी हुजूरी करने से ही सभी कामा हो रहे, शायद ये नहीं भाई। हर किसी मुलाजिमात के लिए एक ही चाहिए कि उसके हकों को न मारा जाए, उसके हक उसको दिलाया जाए। सिर्फ ये एसोसिएशन बेस पे ही हो सकता है, बिना किसी के नहीं हो सकता। यहाँ पर डायरेक्टली आपको ये बताया जा रहा कि मुलाजिमात के हकों को मारा जा रहा। कैसा? 317 जीवो में पैरा 27-28 में क्या बताया जा रहा बोल तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑर्डर्स बोल के है। इसमें क्या बताया जा रहा बोल तो आपको अगर कहीं पे भी नुकसान पहुंचा या ऊंच नीच हो गई तो आपके एचओडी को आप अपील करो। फिर इसी में ये बता रहा जा रहा कि आपकी अपील सच है या गलत है, उसके बारे में एचओडी से डिसीजन कैसे लेंगे, ले भी सकते नहीं भी ले भी सकते, कैंसिल भी कर सकते पूरा। वो आपकी एक्यूरेसी है नहीं है, वो सब देखने की जरूरत नहीं। उनको समझ में आया तो ओके, ना समझ में आया तो आपकी अपील कैंसिल। रही बात यहाँ पर, इसी तौर पर इसी मुद्दे पर हम डीओ साहब को कई बार यही छेड़ दिए थे कि उनको ये पूछने थे कि आपने किस बेस पे ये जो लिस्ट बनाया, मेरे को नहीं मालूम, सीएस को पूछो। फिर उसके बाद अपील करे, अपील करने के बाद क्या बोलते डीओ साहब, सवाल ये है कि जो लिस्ट डिस्ट्रिक्ट में बनी, हाँ क्या सीएस आके बनाए थे? हम वही पूछे। तो आमतौर पे ओपन सीक्रेट है, सभी को पता है, जिला के मुलाजिमत जो भी है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस के अंदर ही ये लिस्ट बनाई जाती और ये लोग ही बनाकर ही कलेक्टर तक पेश करते। तो एक मुद्दा यहाँ पर आया कि 2-4 गलतियाँ निकले, उस गलतियों के बारे में, इंटर डिस्ट्रिक्ट के बारे में गलतियाँ निकले, तो हमारे डीओ साहब कहते कि भाई ये लिस्ट पूरा कलेक्टर साहब के पास है। भाई आपको आपके चैनल के जरिए से ये बताना चाह रहा हूँ, सीएम साहब इसके ऊपर गौर करें, आप डीएससी डायरेक्टर मैडम देवसेना मैडम भी गौर करें और प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुल्तानिया भी गौर करें आप, क्योंकि आज कई डीओ ऑफिस में ऐसे हैं
कि महबूबनगर हो या वरंगल हो, करीमनगर हो, जितने मेदक हो या निज़ामाबाद हो, आदिलाबाद हो, कई जगह पे 98 डीएससी की लिस्ट नहीं मिलती, इंटर डिस्ट्रिक्ट वालों की लिस्ट नहीं मिलती। आपको एक बात जान लीजिए, सीनियर मोस्ट टीचर महबूबनगर में जब लिस्ट बनाई गई, वहां पर वो लोग नींद की धुन में बनाए थे शायद। उस टाइम पे उनके मार्क्स 86 की जगह पे 76 डाल दिया गया, वो लोग को नारायणपेट भेज दिया गया। और वो मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़ का रिकमेंडेशन लेटर लेके जाके दिए तो उसको डस्टबिन में मिला लास्ट में, वो उसका रेक्टिफाई नहीं करे, अपील को पूरा बेबुनियाद कर दिया गया। और लास्ट में ग्रेवेंसी बोल के एक क्रिएट करे थे, आपकी जो भी अपील है वो ग्रेवेंसी में अपील कर दो बोल, तो तब वहां पर अपील करने के बाद ये कैंडिडेट का तीसरा नंबर था महबूबनगर में। जाके मुलाजिमा डीओ साहब से पूछे, कलेक्टर साहब से पूछे, तो आपकी जो अर्जी की थी, आपने जो अपील की थी, उस अपील को हम सीएस तक पहुंचा दिए, उन्होंने जो भी करेंगे वो। लेकिन तब के मिनिस्टर का लेटर तक के कचरे के डिब्बे में पाया गया। तो अपीलों की कोई यहां पर अहमियत नहीं है, सिर्फ हम लोगों को, मुलाजिम लोगों को गुमराह बनाया जा रहा। मोहतरम नाज़रीन, ये हमारी जो गुफ्तगू थी जियो 317 को जो सो अहाता करती हुई थी कि यहाँ पर बिलखसूस टीचर तबके को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जो मुश्किलात उनको पेश आ रही है, उस ताल्लुक़ से हमने इन लोगों से गुफ्तगू की। ये मुख्तलिफ यूनियनों के टीचर्स यूनियनों के जो कायदीन हैं, हमने इनसे गुफ्तगू की और कुछ बातें थी जो आपके गोशो गुजार कर दी। अब हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।